आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी, क्योंकि मेरा 64वीं बीपीएससी का इंटरव्यू था, इसी में मैं इंगेज थी, तो इसी कारण से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो है जितने भी दिन आप लोगों को मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कराई, उन दिनों में आप लोग और बेहतर तरीके से अब अपनी तैयारी को कर लिए होंगे। और अभी जो आपके पास जितना भी दिन बचा हुआ है, जितना भी टाइम आप लोगों का बचा हुआ है, तो इन दिनों में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ रिवीजन, ओनली फॉर रिवीजन करना है। ये नहीं कि कुछ न्यू चीज़ों को खोजना है उसके बाद उसको पढ़ना है, जो पढ़ चुकी हैं उसको रिवीजन नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ अभी क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन करने से आपके पास कॉन्फिडेंस आता है और उस टाइम में जो एग्ज़ाम हॉल में जो आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो कॉन्फिडेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सॉल्व हो जाते हैं और वे सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, राइट होते हैं। तो इसीलिए इस टाइम में आप लोग कोई नया क्वेश्चन ना पढ़ें, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ओनली फॉर रिवीजन करना है। ओके, और चलिए हम लोग आज के वीडियो में क्या देखेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों को जो है एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और टोटल 150 क्वेश्चन है। और ये तो प्रैक्टिस सेट मैं बोली, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इस वीडियो में आप लोग पेशेंस बना के रखेंगे। हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो बने, क्योंकि 150 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा ही। ओके, तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन जो है आपका मैथ का है। आप इन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ओके, और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन हैं। चलिए बढ़ते हम लोग जो हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है उसके तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ तक रहा आपका मैथ। 11 नंबर क्वेश्चन से आपका है करेंट अफेयर का क्वेश्चन। उसके बाद जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के अलावा, तो वे सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे मिक्सअप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग खुद को जज करेंगे कि आपका जो तैयारी है कहाँ पे है, आप किस पानी में खड़े हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके 11 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपके 11 में है कि विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो विप्रो का जो नया सीईओ नियुक्त किया गया है वह किसको नियुक्त किया गया है, तो थियरी डेलापोर्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वह कौन है। तो राजीव कुमार जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। यदि अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, और सीईओ की बात करें तो वह कौन है, अमिताभ कांत हैं। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो किसे बनाया गया है, मीरा मोहंती को। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रही हूँ इसका मैं डिटेल से एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिटेल से एनालिसिस करूँगी तो वीडियो लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्ट में खींचते जा रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर आपका 15 में है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो किसको बनाए गए हैं, तो उदय कोटक को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके
16 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 16 में कि बापटा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो किसे बनाए गए हैं? कृष्णेंदु मजूमदार को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स की गई है? टास्क फोर्स जो गठित की गई है तो किसकी अध्यक्षता में? तो वो किसकी अध्यक्षता में? जया जेटली की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन है? के वेणुगोपाल। और हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में जो है इसके बारे में बताया गया है। और एक होता है सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल के जो भी सहयोगी होते हैं तो वो सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 19 में है कि कुबट बेक बोरोनोव को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है? तो वो कौन सा देश का है? किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वह कहाँ पे है? बिश्केक। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 में क्या है चलिए देखते हैं। 20 में है कि अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर सेतुरमन पंचानन को। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो किसको बनाए गए हैं? जस्टिस वीपी कटेकी को। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन की विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन सा गैर सरकारी संगठन है? तो सोशल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। चलिए देखते हैं 23 में क्या दिया हुआ है। 23 में आपका है कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। तो वह कौन बने थे? जावेद अख्तर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 24 में है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार सौ को। किरण मजूमदार सौ को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 25 में कि हाल ही में द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो है किसे प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? शोभा शेखर को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? शोभा शेखर को। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोभा शेखर। अगला क्वेश्चन आपका है क्या है चलिए देखते हैं कि ब्रिटेन का थिएटर बुक प्राइज 2020 किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? डार्क स्टार को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्या है क्वेश्चन की किस राज्य की पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020
जीत लिया है। तो वह कौन सा राज्य है? तो वह हिमाचल प्रदेश है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आप लोग वेरी वेरी जो है इम्पोर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठा के वहाँ पे डाल दें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है, क्या है कि मर्सर संस्थान के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वह कौन सा शहर है? मुंबई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कि वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो वह कौन सा राज्य बना है? सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है 31 का कि चागोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य रहा? तो वह कौन से देशों के मध्य रहा? तो वह ब्रिटेन और मॉरिशस के मध्य रहा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चागोस द्वीप समूह जो पड़ता है वह मॉरिशस में पड़ता है और ब्रिटेन जो है इसमें हस्तक्षेप कर रही हैं। तो इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता किया था वह कौन किया था? राष्ट्रसंघ ने किया था। और मॉरिशस के फेवर में जो फैसला सुनाए थे कि ब्रिटेन जो है इस पे हस्तक्षेप ना करें। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 32 में है कि किस देश में U20 मेयर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वह कौन सा देश है? तो वह जापान है हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है? तो वह कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है? तो वह है कुमार संगकारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। तो वह होमवर्क आपका क्या है कि कुमार संगकारा जो है वह कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है आपके फिल्म से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है कि डिजिटल पेमेंट समिति के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो वह कौन है? नंदन लीनेकनिंग। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है कि कौन सा राज्य यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करेगा? तो वह सर्वप्रथम ऐसा कौन सा राज्य होगा या है? तो वह होगा आपका सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है कि किस देश ने विश्व का पहला GST कैलकुलेटर बनाया है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा? आपका जापान हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान जो है बनाया है विश्व का पहला GST कैलकुलेटर। और कहाँ पे बनाया है? तो जापान का तो कंपनी है, लेकिन यह भारत में ही बनाया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर का 38 में कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। ए में है हरियाणा, बी में है राजस्थान, सी में है झारखंड, डी में है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी में आपका। और ऑप्शन नंबर ई में है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी झारखंड। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है, कुल संख्या, वह कितनी है? तो कितनी है? प्रेजेंट टाइम में 25 है।
ओके कितना है 25। पहले 24 था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों को जो है अलग अलग उच्च न्यायालय दिए गए हैं। उन दोनों स्टेट्स में जो है अलग अलग उच्च न्यायालय हैं स्थापित किए गए हैं। तो इसी कारण से जो है अभी टोटल जो है हाई कोर्ट्स की बात करें तो वो 25 हैं। ओके अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वो कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी तो वैसे जानते ही होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे फ्रेंड हो नहीं जानते होंगे, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल। राज्यपाल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो कौन कौन से राज्य ऑप्शन में दिए हुए हैं? ए में है केरल, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है गुजरात, डी में है बिहार, और ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत के कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। वैसे मैं कितने राज्यों भारत कितने राज्यों में विधान परिषद है इसका एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताई हूँ। यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कितने राज्यों में है, तो वहाँ से जो है उस वीडियो से आप लोग जो है उन सारे को क्लियर कर सकती हैं। ओके तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार में है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर का 42 में है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह संविधान संशोधन था 69वां। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में है कि पंचायत का जो गठन है, पंचायत का गठन एवं संरचना का प्रावधान किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243B। तो इस क्वेश्चन का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके और अनुच्छेद आपके 243A में जो है वह ग्राम सभा के बारे में है। किसके बारे में? ग्राम सभा। क्लियर। और अनुच्छेद 243K में जो है वह क्या दिया हुआ है? तो इसमें यह दिया हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना होती है, नियुक्त किया जाते हैं, तो वह इसके बारे में व्याख्या जो है अनुच्छेद 243K में दिया हुआ है। तो इसको भी आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था में जो है आरक्षण जो दिए जाते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 243 का डी है। तो इन सारे को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 44 में निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो चलिए थोड़ा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है PN भगवती, ऑप्शन नंबर बी में है कि BK मुखर्जी, ऑप्शन नंबर आपके सी में है कि KN सिंह, ऑप्शन नंबर आपके डी में है क्या है? चलिए देखती हैं। डी में आपका है M हिदायतुल्ला। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 45 में है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लोकसभा के स्पीकर। क्लियर। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है, तो इसका जो हमारे संविधान में उल्लेखित है इसके बारे में, तो वह संविधान के आर्टिकल 108 में उल्लेखित है। और इसके साथ ही साथ जो है संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वह संसद में ही बुलाया जाता है, न कि राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उन विधानमंडलों में नहीं बुलाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कितने दिन? ये बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी जानते ही होंगे। 14 डेज। बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 47 में कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर का 48 में कि भारत संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रकार का किया गया है? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो वह कौन सा संविधान संशोधन है? तो वह जो है आपका 42वां संविधान संशोधन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 और 12 अनुसूचियां। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तीर्थीय क्षेत्र का अंश जो है वह क्या होता है? तो तीर्थीय क्षेत्र का जो अंश होता है वह बढ़ता है, तभी जाकर के जो है अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपके 52 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 52 में है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? घरेलू क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 53 में है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है कौन सी सूची का विषय है? तो यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और समवर्ती सूची जो लिया गया कहाँ से लिया गया? हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 54 में है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, छठी पंचवर्षीय योजना। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 55 में है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो किस बेस पे, किस आधार पे किया गया है? तो कैलोरी प्राप्ति के आधार पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 56 में है कि संगम योजना का जो उद्देश्य है, पर्पज है, वह क्या है? तो वह है विकलांगों की सहायता करना। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 57 में कि भारत में इरडा नियमित करता है। तो किसको नियमित करता है? बीमा व्यवसाय को। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ध्यान दें, इरडा का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह हैदराबाद में है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 में कि बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉम्फेड के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना कब हुई?
तो कब हुई थी? 1983 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट जो है कॉम्फेड उत्पाद करती है, दुग्ध उत्पादन करती है, तो उसको जो है बिहार में किस नाम से जाना जाता है? मार्केट में जो आती है वो सुधा के नाम से जानी जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 59 में है कि देश में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कहाँ पे होता है? तो वह बिहार में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बिहार में जो मखाना होता है यह केवल देश में ही सर्वाधिक नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व का 85 to 90% जो है मखाना जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पे होता है? तो वह बिहार में ही आपका होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। और बिहार में सर्वाधिक कहाँ? तो बिहार में दरभंगा जिला में जो है सर्वाधिक होता है। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 60 में कि बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना जो है होने वाली है या होगी? तो वो कहाँ पे होगी? मढ़ौरा में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे यदि ये रहता कि विद्युत रेल इंजन का निर्माण जो है बिहार में कहाँ स्थापित होगी, तो वह मधेपुरा में होगा। लेकिन डीजल रेल इंजन कहा गया है तो वह आपका मढ़ौरा में होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 61 में है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह क्या उत्सर्जित करता है? तो यह जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 62 में है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो कौन सा होगा? वह सौर सेल होगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 63 में है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो इसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अपोजिट रहता है कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तब आपका जो है इन्वर्टर होता। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 64 में है कि निम्नलिखित में से किससे टैप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो किसमें रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 65 में है कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है तो प्रयोग करता है, तो वो कौन से तरंग की प्रयोग करता है? तो वो रेडियो तरंगी होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। ओके, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में कि गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, तो वह कौन सा तत्व होता है? मीथेन तत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 68 में कि सिरका किसका जल विलयन होता है? तो किसका होता है? एसिटिक अम्ल का होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 69 में कि दो उदाहरण है, तो किसका है? इमल्सन का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि अश्रु गैस है। देखिए, अश्रु गैस जो होता है इसमें, तो उसमें क्या होता है? तो अमोनिया जो है उसमें होता है, जिसके कारण कि ये गैस का जब छिड़काव होता है तो आंख से आंसू निकलने लगता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ कि अश्रु गैस का फॉर्मूला दूसरा होता है, एक होता है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि उसी जो अश्रु गैस का जो फॉर्मूला होता है उसका जो जिसमें केमिकल होते हैं, तो उसी में एक मिला हुआ होता है अमोनिया। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो वो कौन सा है? रतन जोज। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि जार्विक सेवन क्या है। तो कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 73 में है क्या है, चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है। तो किसका होता है, मधुमक्खी का। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 74 में कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें यूरोक्रोम होता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 75 में है कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो वह आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बढ़ती हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 76 में है कि रानीखेत रोग जो होता है तो वो किससे संबंधित होता है, किस पर होता है। तो वो मुर्गियों में होता है। ओके, या मुर्गियों से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके 77 नंबर की ओर। क्वेश्चन में आपका 77 में कि शहद का प्रमुख घटक जो होता है वह क्या होता है। तो वह फ्रक्टोस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 78 में है कि निम्न में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आम, ऑप्शन नंबर बी में पपीता, ऑप्शन नंबर सी में दूध, ऑप्शन नंबर डी में गाजर, ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आम, पपीता एंड गाजर ये तीनों में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं, परंतु दूध की बात करें तो दूध में बहुत ही नगण्य मात्रा में विटामिन ए जो होता है वो पाया जाता है, और विटामिन सी तो बिल्कुल ही दूध में नहीं पाया जाता है। ओके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 79 में क्या है देखते हैं। तो 79 में है कि सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है। तो वो क्या होता है, एंथोसाइनिन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 80 में है कि गुणन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है तो पादप के किस भाग से आती है। तो वो छाल से आती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 81 में है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो वो कौन से काल में हुई थी। देखिए वो नवपाषाण काल में हुई थी, और सर्वप्रथम गेहूं और जौ जो है उसकी खेती प्रारंभ की गई थी वो भी नवपाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 82 में कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वह जो है आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मैं यह भी डिस्कस कर देती हूँ कि धौलावीरा जो पड़ता है वो कहाँ पे, तो जो गुजरात स्टेट है वहाँ पे पड़ता है, और गुजरात में जो कच्छ का रण है तो उसी एरिया में जो है धौलावीरा पड़ता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि इसको इस आधार पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर आपका 83 में कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, विश्वामित्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो हम लोगों को वर्णन मिलता है तो कौन से वेद में, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर का 84 में है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था तो वह कौन सा राज्य में हुआ था। देखिए तो वह जो है मल्ल में हुआ था। कहाँ पे, मल्ल में। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसी को जो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो वो कुशीनगर में हुआ था, जो कि कहाँ पे पड़ता है, वह यूपी में पड़ता है। तो कुशीनगर जो है उस समय मल्ल महाजनपद में पड़ता था, क्योंकि भारत जो था 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिसमें 3 जो है हमारा बिहार में था, मगध, अंग और
वज्जी। ओके, चलिए बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 85 में है कि नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो वो हर्षवर्धन थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे? तो ह्वेनसांग आए थे। तो इस पर को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट है। तो बाणभट्ट ने कौन से बुक लिखे थे? कादम्बरी। और ऑप्शन नंबर बी में आपका विशाखदत्त है। विशाखदत्त जो है एक लेखक है, तो इसने कौन से बुक लिखे थे? मिताक्षरा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 86 में कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में जो मलिक काफूर है, मलिक काफूर जो थे अलाउद्दीन खिलजी के ही एक सहयोगी थे और इन्हीं को जो है रामचंद्र से लड़ाई करने के लिए भेजे थे, आक्रमण करने के लिए। इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 87 में कि सल्तनत काल में जवावित का संबंध किससे है? देखिए, एक वर्ड होता है जवावित, जवाबित। तो इसका संबंध जो है किससे है? किसको कहा जाता था जवाबित? तो राज्य कानून से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 88 में है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासन में? तो वो राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के शाह सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वह कौन था जो दिल्ली के शाह सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वो दो व्यक्ति थे, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर जो है एक से अधिक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 90 में है कि क्या है, देखते हैं कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो वह कौन था? तो वह जो है आपका अकबर था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा चलाए थे, तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में जो मिलाया था, कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 92 में कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 93 में है, क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 93 में है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वह कौन से जो है मुगल बादशाह थे? तो वह जो थे औरंगजेब थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 94 में है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वह क्या है? औरंगजेब। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 95 में है कि मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता? इक्ता। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है कि कहाँ के महाराज ने इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था? तो वो कहाँ के राजा थे? दरभंगा की। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 97 में कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ पे किया था? कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 98 में है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सर विलियम जोन्स जो है 1784 ईस्वी में
एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 99 में कि लॉर्ड मैकाले जो संबंधित थे वो किससे संबंधित थे? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी शिक्षा से। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका है कि सती प्रथा की समाप्ति किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 100 या 100 में है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। तो कब किया गया था, किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 101 में है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 102 में है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो किसको किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष क्वेश्चन नंबर आपका 103 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति कभी नहीं हुई थी? तो किसकी नहीं हुई थी? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर आपका बी ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 104 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? RN माधोलकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। RN माधोलकर जो थे वो बांकीपुर में जो कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था वह बिहार में हुआ था और इसकी अध्यक्ष RN माधोलकर ने किया था और 1912 में पहली बार हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 105 में है कि निम्न में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो किसको कहा गया? BG तिलक को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 106 में कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो कौन थे? वारेंद्र घोष, P मित्रा, ये सारे थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक है तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 107 में है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो किस आरोप में? लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए थे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। तो वो क्या है इस क्वेश्चन नंबर में? तो क्वेश्चन आपका एक निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो वो कौन थे? जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 109 में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वह कौन थे? तो वह थे सर शंकर नायर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 110 में है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वह कौन थे जिसने कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत को छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये सारे जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिए थे। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 111 में है कि साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि बात करें
कि साइमन कमीशन जो भारत आया था तो वह कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। तो इन दोनों डेट को जो है आप लोग थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जब भी कोई क्वेश्चन इससे पूछेंगे तो क्या होता है कि दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में डालेंगे। तो दोनों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 112 में है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 113 में है कि नोहारखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो कौन थे, प्यारेलाल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 114 में है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था, तो किसने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 115 में है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, तो कहाँ से किया था, डांडी से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डांडी। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है साबरमती आश्रम से जो है 78 सहयोगियों के साथ चलना प्रारंभ किए थे। 24 दिनों में ये डांडी पहुंचे थे, और डांडी में ही जो है नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किए थे। और कब आरंभ किए थे, वो फाइनल डेट कौन सा था, तो वो 6 अप्रैल 1930 था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रख लेंगे, क्योंकि ईस्वी तो देता ही आपके एग्जाम में आपके एग्जाम के ऑप्शन में, बट इसी के साथ साथ जो है डेट भी दे देता है, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 116 में। तो 116 में आपका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो वो कौन से क्षेत्र की थी, पटना की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 117 की ओर। 117 में है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया, तो किसने किया था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने। और रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 119 में है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे, तो वो कौन थे, विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि क्वेश्चन यहाँ पे यह रहता कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए दूसरे सत्याग्रह व्यक्ति कौन थे, तब आपका हो जाता जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 120 में है कि आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे, तो वह कैप्टन मोहन सिंह थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 121 में है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, श्रीमती अधोर कामनी देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 122 में है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया, तो किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार छात्र परिषद के जो उस समय के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन यह रहता है कि बिहार छात्र परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, तो ब्रज किशोर प्रसाद जी थे। ओके, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 123 में है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था, तो कितना क्या दिया था, 10 रुपये से घटा करके 5 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 124 में कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 125 में कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे तो वह कौन बने थे? तो वह मजहरुल हक बने थे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 126 में कि देश को कौन सा राज्य 2001 से 2011 दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह बिहार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 127 में कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है? तो वह कौन सा जिला है? आपका पूर्णिया। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 128 में है कि बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह जो है आपका शिवहर है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और शिवहर में कुल जनसंख्या घनत्व 1880 है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो पश्चिम चंपारण है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। क्लियर। ओके। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो कैमूर में है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 129 में है, क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्या है क्वेश्चन आपका कि भारत में साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम है, तो कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक तो है केरल में, उसके बाद सेकेंड प्लेस है मिजोरम, थर्ड है गोवा, फोर है त्रिपुरा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 131 में कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो कौन सा है? गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो कौन सा होगा? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 133 की ओर। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन आपका कि बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो वह चीनी उद्योग है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 134 में है कि बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो वो कौन से स्थान पर है? राजगीर में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 135 में कि 18वीं सदी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? तो वह कौन सा उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? तो वह जो था सोरा उद्योग के लिए। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 136 में है कि बुशमैन, क्या क्वेश्चन कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है यह? कालाहारी में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कालाहारी। क्लियर। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 137 में कि विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो वह कौन सा है? मंदारिन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह चीनियों के द्वारा जो है बोली जाती है। और सेकेंड प्लेस में अंग्रेजी आती है। थर्ड प्लेस में जो है वो आ जाता है फ्रेंच। उसके बाद फोर्थ में आ जाता है हमारा हिंदी। ओके।
अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 138 में है कि रोबोस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, तो वह क्या है रोबोस्टा? तो रोबोस्टा जो तंबाकू है, तो ऑप्शन नंबर आपका 138 का सॉरी तंबाकू नहीं कॉफ़ी है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी। रोबस्टा जो एक कॉफ़ी है जो कि अफ्रीका में उत्पादित होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 139 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 139 में है कि निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे, तो वह कौन सा देश था? तो मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 140 में है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है वह कौन सा देश है? तो वह चीन है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 141 में है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो वह कौन सा है? रामेश्वरम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 142 में है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो वो कौन सा है? राजस्थान, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाता तो अब आपका हो जाता यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 143 की ओर। 143 में कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंध जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं औंध जनजाति के लोग? केंद्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 144 में कि कावेरी नदी का उद्गम जो है वह कहाँ पे है, तो वह ब्रह्मगिरी में है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। क्वेश्चन में आपका 145 में है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वह लेह है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मासिन राम में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 146 में कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो वह कहाँ पे की गई? लातूर में, तो डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 147 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 148 में है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, तो कौन सा वह पौधा होता है, तो वह फर्न का होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 149 में कि सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है, तो वह है गुजरात, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका 150 है कि, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, तो वो क्वेश्चन क्या है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो वह कौन सा मिट्टी है, तो वह है आपका लोम मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोम मिट्टी। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो थे वो 150 क्वेश्चन थे। इन सारे को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे और थोड़ा हम लोग डिटेल में थोड़ा एनालिसिस भी किया। तो ये था आप लोगों का प्रैक्टिस सेट। इन प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन थे। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपका यह रहा, और जो भी डेज बचा हुआ है आप लोगों के लिए, जो 4-5 डेज है, और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं
और बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर ई में फंसते हैं, तो ई भी यहाँ पे मैं जो भी सेट ली हूँ तो ऑप्शन नंबर आपको ई भी देखने को मिलेगा। तो इसी बेस पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अभी प्रैक्टिस 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 करना है और रिवीजन करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को जो है सेट प्रोवाइड कराती रहूँगी, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों का ये समाप्त होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।